और ये जो लड़ाई है अमेरिका के लिए इस तरीके से इस वक्त खड़ी हो रही है कि कौन साथ देगा और कौन धोखा देगा, कौन बैकस्टैप करेगा। नेटो देशों को लेकर रुख तो हम पहले ही देख चुके हैं और इस पर बिलबिलाए डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि यूएस के लिए कितना मुश्किल है ग्राउंड ऑपरेशन और ईरान के कुदरती कवच को क्या भेद पाएंगे अमेरिकी। ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि जो सीधे तौर पर माउंटेन रेंज है, सबसे डिफिकल्ट टास्क यहीं से शुरू होता है। इराक की सीमा से सटे इलाकों में एक प्राकृतिक दीवार है। ईरान के उत्तर में अल्बोर्ज की पहाड़ियां मौजूद हैं। मध्य में दश्ते कावीर और दश्ते लुत रेगिस्तान है। सेना के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा यह बहुत मुश्किल, क्योंकि सीधे तौर पर रेगिस्तान में इस तरीके की मूवमेंट कराना डिफिकल्ट साबित होगा। भीषण गर्मी और पानी की कमी से यूएस आर्मी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ईरान में भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाना बेहद मुश्किल साबित होगा, यूं कहिए नामुमकिन होगा, क्योंकि रेगिस्तान में बख्तरबंद ये गाड़ियां ले जाया जाए और रास्ता इसके लिए बना दिया जाए, ये कहीं ना कहीं इस वक्त कहा जाए नामुमकिन सा लगता है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है यूएस के लिए मुश्किल बनी हुई है ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर करवा लेना और वहां पर अंदर खाने ग्राउंड अटैक के जरिए इजराइल और अमेरिका अगर साथ मिलकर भी ये प्लान करे तो भी डिफिकल्ट साबित होता है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जिसमें बड़ा दावा करते हुए ईरान के पास अब मिसाइल बनाने की क्षमता ही नहीं बची है, यह स्पष्ट रूप में रुख रखा है। ईरान के पास अब पुराने जैसी जो क्षमता थी वो मौजूद नहीं है। जो उनका पुराना कहा जाए दमखम था उसे तोड़ दिया गया है। ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता भी 70% खत्म हो चुकी है और नेतन्याहू का ये जो बड़ा बयान है जिसमें अपनी मौत की अफवाहों को नेतन्याहू ने खुद खारिज किया। इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी दबाव में कहीं कभी भी झुकेगा नहीं। हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। तो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू का जो ये बयान है जो कि इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ये बयान देते हैं कि ईरान के पास अब वो दमखम मौजूद ही नहीं है, वो पावर मौजूद ही नहीं है जिसके जरिए वो आगे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बढ़ा सके। स्टील उत्पादन 70% कम हो चुका है, 70% ये कम हो गया है। हमास हिजबुल्लाह चाहे कितना ही समर्थन करे लेकिन इजराइल के अभियान के आगे जीरो साबित होंगे और हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन से टकराया है और ये जानकारी मिल रही है कि ड्रोन हमले से बिजली स्टेशन में भारी नुकसान भी देखा गया है। बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आई है और ड्रोन हमले से बिजली स्टेशन को नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। इस नुकसान को लेकर के अब आखिर तस्वीरें कैसी रहने वाली है। ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन से टकरा गया है और ये कुवैत के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। तस्वीर आप देखिए, ये बिजली सब स्टेशन है जिस पर कहा जा रहा है कि ईरानी ड्रोन जो है वो टकरा है। ये गोल घेरा आपको दिखाई दे रहा होगा, यही वो इलाका है, यही वो स्टेशन है, ये उसी की बिल्डिंग है जिस पर कहा जा रहा है कि ट्रेजिक तौर पर यहाँ इसे प्लान किया गया, यहाँ इसे टारगेट किया गया और यहीं पर कोलाइड होते हुए जब वो फटा तो ये भीषण बमबारी, ये धुएं का गुबार और आग की तस्वीर सामने आती है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है पूरी कुवैत में चर्चा की जा रही है। क्योंकि ये बिजली स्टेशन जो है इस मायने में भी अहम हो जाता है क्योंकि यहीं से पूरी कहा जाए बिजली आपूर्ति का रास्ता इस इलाके में बनता है और अगर इस तरीके से कुवैत पर बिजली सब स्टेशन पर या इंपॉर्टेंट जो स्टेशन है वहां पर ईरान टारगेट करता है तो इसका दंश जो है इन प्रॉक्सी कंट्रीज पर कितना भारी पड़ेगा ये वक्त रहते समझ आएगा। हालांकि ये जो दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, ये जो दो बड़ी खबरें हैं, पहली तस्वीर आप देखिए, ईरान के पास मिसाइल क्षमता बची नहीं है, ईरान के पास वो अब दमखम ही मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करता था। बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान। दूसरी तरफ कुवैत को टारगेट पर लेना, वहां के बिजली स्टेशंस को निशाना बनाना, उन्हें हिट करना ईरानी ड्रोन के जरिए, वहां पर जिस तरीके से बारूद बरसाया जा रहा है तो कुवैत
इस टारगेट में, इस अब काजा रेडार पर ईरान की सबसे टॉप प्रायोरिटी में आ गया है और उनके जो इंपॉर्टेंट स्टेशंस है उन्हें निशाना बना करके कोशिश ये की जा रही है कि कमर तोड़ दी जाए, अमेरिका को मजबूर कर दिया जाए। प्रेशर टैक्टिक्स यहीं से जो है ईरान चलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के ईरान पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे और अब तक 12,000 से ज्यादा ठिकानों को अमेरिका और इजराइल की सेना दहला चुकी है। अब अमेरिकी सेना ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। ये हमले लगातार हो रहे हैं, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ बातें, तीसरी तरफ मीटिंग और चौथी तरफ इन हमलों का सिलसिला, इनकी इंटेंसिटी और इनकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रही है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए इस वक्त हालात क्या है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। उसका मुख्य मकसद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना था, साथ ही उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी रोक लगाना था। लेकिन अमेरिका और इजराइल अपने एक भी मकसद में सफल होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान में हुए प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उसे उम्मीद थी कि युद्ध के दौरान प्रदर्शनकारी ईरान की सरकार का विरोध करते हुए तख्ता पलट करवा देंगे। लेकिन ईरान सरकार की सख्ती के आगे प्रदर्शनकारियों की एक नहीं चली। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को बुरी तरीके से दहलाया। नतांज, फोर्दो और बुशहर समेत अन्य अड्डों पर बम गिराए। लेकिन ईरान का करीब 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम अब हासिल नहीं कर पाए। अब अमेरिका ने ईरान के प्रमुख शहर इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान के एक बड़े हथियार गोदाम पर हमला किया गया। इस हमले में 2000 पाउंड यानी 900 किलोग्राम से ज्यादा वजन के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के हमलों का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। इससे पहले भी अमेरिका ने 7 से 8 मार्च को इस्फहान में बड़ा अटैक किया था। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका ने बंकर बस्टर हथियारों का इस्तेमाल कर जबरदस्त तबाही मचाई। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक इस्फहान के हथियार डिपो को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। ये बम जमीन के काफी नीचे बने कंक्रीट के ढांचों को भेदने की क्षमता रखते हैं। इस्फहान में मौजूद हथियारों के भंडार को निशाना बनाने का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना। इस हमले के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त धमाकों की गूंज सुनाई दी। इस्फहान में हुए हमलों का वीडियो खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान की ओर उठती आग की लपटें और धुएं का विशाल गुबार साफ देखा जा सकता है। आशंका है कि इस घटना से मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की आग और भड़क सकती है। इस्फहान ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स में से एक है। चूंकि अभी तक अमेरिका या इजराइल को जानकारी ही नहीं है कि ईरान ने अपना 440 किलोग्राम यूरेनियम कहां छिपाया है। ऐसे में इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर इससे ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान हुआ और वहां यूरेनियम हुआ तो यकीनन रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है। और वही अमेरिका ने इस्फहान में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अब आइए आपको बताते हैं कि बंकर बस्टर बम होते क्या हैं, उसके जरिए विध्वंस किस तरीके से लाया जा सकता है। चलिए जल्दी से आपको डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। बंकरों को नष्ट करने के बेहद शक्तिशाली और खास हथियार के रूप में इन्हें पहचाना जा सकता है। सबसे बड़ी खासियत यही है। और जमीन के नीचे बनी इमारतों हो या अंडरग्राउंड ठिकाने हो, उन्हें भेदने में ये सक्षम माने जाते हैं। बंकर बस्टर श्रेणी के ताकतवर हथियारों में से एक मैसिव ऑर्डिनेंस होता है और ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो है एमओपी के रूप में सामने आता है। पेनिट्रेटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अंडरग्राउंड ऑपरेशंस में सबसे ज्यादा
सफल माना जाता है। बोइंग कंपनी बनाती है तकरीबन 30,000 पाउंड का एमओपी बम। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है और B2 बॉम्बर के जरिए गिराया जाता है बंकर बस्टर बम। साथ ही सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से टकराता हुआ यह बंकर बस्टर जाता है, जिससे जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई तक तबाही फैलाई जा सकती है। इसकी क्षमता इसके पास मौजूद है। 60 फुट की कंक्रीट वॉल को तोड़ने की क्षमता यह बम रखता है। यानी कि आप समझिए, अंदाजा लगाइए किस तरीके की तबाही, किस तरीके का मंजर इस बंकर बस्टर बम या एमओपी के जरिए जो है वो कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अमेरिका ने इस्फहान पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। अब आपको बताते हैं कि इस्फहान ईरान के लिए क्यों इतना अहम है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। जल्दी से आपके सामने डिटेल्स रख देते हैं। आबादी तकरीबन 23 लाख है। खास इस्फहान इसलिए क्योंकि ईरान का प्रमुख बद्र सैन्य अड्डा यहां पर मौजूद है। साथ ही ईरान की प्रमुख अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी भी इसी जगह पर सिचुएटेड है। यूएस इजराइल ने पिछले साल जून में यहीं पर अटैक किया था और बताया जा रहा है कि यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज होने की वजह से ईरान का यह प्रमुख नंबर 1 टॉप टारगेट पर रहता है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में इस्फहान पर कई दफा हमले हो चुके हैं और अमेरिका इजराइल ये बखूबी जानते हैं कि इस्फहान को टारगेट करने के जरिए अमेरिका इजराइल जो है ईरान की कमर तोड़ सकते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।